तो हेलो दोस्तों, आज तक मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री और साइंस के बारे में बहुत सारा चीज़ तो बताए थे, बट इस वीडियो में कुछ बहुत ही कमाल का होने जा रहा है। इस वीडियो को अंत तक देखना, बहुत मज़ेदार है। ये एक सीक्रेट कोड मैसेज डिकोड करने का तरीका मैं बताऊंगा इस वीडियो में, कि आप एक सीक्रेट मैसेज को, जो कि पुराने ज़माने में और आज भी यूज़ होते हैं ये एक्चुअली, ठीक है ना, और उसमें जब कोई मैसेज सेंड करता है, कई सारे मूवी में आपने देखा होगा, जैसे आपने एक वेब सीरीज में देखा होगा स्ट्रेंजर्स थिंग्स में, है ना, जब वो बच्चे, आप उसमें देखे होंगे अगर स्ट्रेंजर थिंग में, तो बच्चे के अंदर जब एक वायरस घुसा हुआ रहता है उसके अंदर, तो उस वायरस, वो जो वायरस है उसके भाषा को समझ लेगा, इसीलिए वो क्या करता है कि इशारे में अपने दोस्तों को मोर्स कोड में मैसेज भेजता है कि मैं और ये जो मेरे अंदर का जो वायरस है वो दोनों जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो तुम गेट को जो है वो बंद करो, ठीक है, इस टाइप का वो मैसेज भेजते हैं। तो कैसे भेजता है उसके बारे में मैं समझाऊंगा। और भी बहुत सारी चीजें जो है, जैसे मान लीजिए कि रशियन को अमेरिकन में कुछ करना हो, अमेरिका में कुछ करना हो, या अमेरिका को रशिया में कुछ करना हो, तो उसमें भी सीक्रेट मैसेजेस जो होते हैं वो कुछ ना कुछ कोड लैंग्वेज में भेजे जाते हैं। तो उसमें से एक सीक्रेट कोड जो है मैं बताने जा रहा हूं आज की इस वीडियो में, जिसे हम लोग बोलते हैं मोर्स कोड के नाम से जानते हैं। आप समझ रहे होंगे कि ये मैंने क्या फालतू का कर दिया है बोर्ड पे, इसका क्या मतलब है, डी डी डा डा, मतलब इस तरह का कुछ जो है वो डॉट डैश, ये सब चीजें जो है वो है क्या, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट समझेंगे कि इसको हम यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले तो इसका मोर्स कोड नाम क्यों पड़ा, तो सैमुअल मोर्स नाम के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिन्होंने टेलीग्राफ को इन्वेंट किया था। जरूरी नहीं कि सबसे पहले यही टेलीग्राफ को इन्वेंट किए थे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टेलीग्राफ का इन्वेंट इनसे पहले भी किया जा चुका था, लेकिन जितने भी लोग टेलीग्राफ आज तक इन्वेंट किए उनमें इनका भी नाम आता है, और मोस्ट सक्सेसफुल टेलीग्राफ इन्वेंटर कहलाते हैं ये। मोर्स अल्फाबेट की बात करेगा तो ये वर्ल्ड वाइड में प्रचलित है, इसीलिए मैं बता रहा हूं, नहीं तो दूसरा कोड क्यों नहीं बताता। मैं मोर्स कोड की ही बात आज क्यों करूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है। बहुत सारे जैसे कि मैंने आपको बताया एक वेब सीरीज है जिसका नाम है स्ट्रेंजर थिंग, उसमें आपने इसका यूज किया होगा। उसके अलावा किंग्समैन का जो पार्ट थ्री में जब होता है ना, जो रशियंस होते हैं अमेरिका के गवर्नमेंट को, प्रेसिडेंट को गिराने के लिए एक सीक्रेट मैसेज भेजते हैं, तो उसको डिकोड कर लिया जाता है, लेकिन वो वॉइस में होता है। मैं बताऊंगा अभी सिर्फ रिटेल लैंग्वेज में, उसके बाद कमेंट सेक्शन में आप करके बताना कि क्या मैं वॉइस वाला भी बताऊं, और एक टॉर्च लाइट, फ्लैश लाइट पे भी होता है ये जो ट्रिक है वो फ्लैश लाइट पे भी काम करता है, वॉइस कमांड पे भी काम करता है, जिसको रेडियो कम्युनिकेशन बोलते हैं। उसके अलावा राइटिंग स्किल पे भी काम होता है, ठीक है ना। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जो मोर्स अल्फाबेट है वो वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है, 1865 ईस्वी में बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, ठीक है, और ये अभी तक हमारे 20वीं शताब्दी या 21वीं शताब्दी तक यूज होते हैं। मोर्स अल्फाबेट को डिजाइन इसलिए किया गया था, और सबसे ज्यादा अगर यूज होता है इसमें लैंग्वेज तो वो है इंग्लिश अल्फाबेट। इसका ये मतलब नहीं कि और अल्फाबेट का यूज नहीं करते, जबकि पुराने जमाने के जो हमारे लैटिन लेटर्स है, अरेबिक न्यूमेरल्स है, इन सब का भी यूज किया जाता है मोर्स कोड को, ठीक है, डिकोड करने में, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो जो टेलीग्राफ था पुराने जमाने का, ठीक है, जो 19वीं सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, इसकी डिस्कवरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रिंसिपल पे किया गया था 1820 में। सैमुअल मोर्स जो है जोसेफ हेनरी और अल्फ्रेड वेल के साथ मिल करके उन्होंने अपना मोर्स कोड का ये जो है एक तरह से टेलीग्राफ का इन्वेंशन किया था। 3 साइंटिस्ट ने मिल करके, सैमुअल मोर्स, जोसेफ हेनरी और अल्फ्रेड वेल मिल करके किए थे। इलेक्ट्रिक पल्स वाला और ये जो सिस्टम था, मतलब इन लोगों का जो पहले टेलीग्राफ का जो सिस्टम था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स पे काम करता था, ठीक है ना, जिसमें क्या होता था कि एक पल्स होता था, और मतलब मान लो कि 2 लेटर है, ठीक है ना, तो एक लेटर को भेजने के लिए पल्स यूज किए, और फिर जो दूसरा लेटर आएगा तो एक लेटर और दूसरे लेटर के बीच में जो गैप होता था उसके लिए जो है वो साइलेंस, मतलब साइलेंस का इस्तेमाल करते थे, वो उसमें साउंड नहीं होता था, ठीक है ना। और वो घड़ी के प्रिंसिपल पे काम करता है। मैं बताता हूं, इसको आपने देखा होगा कहां पे, एक मूवी है इंटरस्टेलर, मेरा बहुत फेवरेट मूवी है। उसमें आप देखते होंगे जब ब्लैक होल के अंदर डॉक्टर कूपर जब फंस जाते हैं, ठीक है ना, ब्लैक होल के अंदर, तो अपनी बेटी को, जो टाइम का डायमेंशन होता है, अपनी बेटी के घड़ी में सारा डेटा, मतलब जो भी कुछ उन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ रहता है, सारा डेटा अपनी बेटी के घड़ी में डाल देते हैं, क्योंकि घड़ी से ये क्लॉक वर्क पे काम करता है, मोर्स कोड क्लॉक वर्क पे भी काम करता है, ठीक है ना। घड़ी क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल सिग्नल पे काम करता है, डॉट डैश पे काम करता है, मतलब आगे पीछे होते रहता है, ठीक है ना। और उसको जो है उसकी बेटी पेपर टेप पे, मतलब उस जो भी पल्स होते हैं उसको पेपर टेप पे चिपकाती है, और उसके बाद रीड करके सारा कुछ जान जाती है कि उसके फादर कहां पे अटके हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स वगैरह, जगह के नाम, सब कुछ जान जाती है, ठीक है ना। उसके बाद फिर जाकर के उसके अपने फादर को रेस्क्यू करने के लिए टीम बनाती है, ठीक है।
खैर आगे मैं बढ़ता हूं, इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं बताता हूं, ठीक है ना, कि इसके अंदर क्या क्या होते हैं। इंटरनेशनल मोर्स कोड जो होते हैं उसके अंदर 5 एलिमेंट होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है डॉट और डैश। डैश को हम लोग डा भी बोलते हैं, और डैश आप लोग जानते ही होंगे इस टाइप का होता है डैश, ठीक है ना, और डॉट इस टाइप का होता है। तो डॉट को हम डिट बोलते हैं या डी भी बोल सकते हैं, और डैश को हम डा बोल सकते हैं, और इसका सिंबल ये होता है, ठीक है ना। ये हो गया अपना सिंबल की बात है। अब कह रहा है कि जो कैरेक्टर्स गैप होते हैं, जैसे मान लो कि हमको कोई वर्ड लिखना हो, जैसे ए, मेरा नाम है अक्षय, ए के बाद मैं के लिखना चाहता हूं, तो ए एक लेटर है और के भी एक लेटर है, तो दोनों के बीच में मैं थोड़ा सा स्पेस दूंगा, ठीक है ना, जो कि 3 डॉट के बराबर होता है, ठीक है। तो ये ऐसा इन्होंने कहा था, मैं सबको एकदम प्रैक्टिकली अभी जस्ट बताऊंगा, ठीक है ना। ये सबको ओवरव्यू कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी चीजों को, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट तो ये समझना है। तो वर्ड्स के बीच में जो गैप होते हैं, अभी जो मैंने बताया लेटर के बीच में, जैसे मान लो कि ए है और के है, तो इसके बीच में जो गैप होगा वो एक ही स्पेस में होता है और वो 3 डॉट के बराबर होता है। लेकिन मान लो कि मैंने लिख दिया अक्षय, तो अक्षय एक लेटर हो गया, AKSHAY, है ना, ये एक वर्ड हो गया एक तरह का। तो कुमार जब मैं लिखूंगा अक्षय कुमार, तो अक्षय और कुमार दोनों 2 वर्ड है, 2 वर्ड के बीच में जो है वो 7 डॉट के बराबर जो है गैप दिए जाते हैं, ठीक है ना। ऐसा ही कुछ कहा गया। और एक मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, ठीक है, कि जो मोर्स कोड अभी हम लोग जो पढ़ेंगे उसको मैं बाइनरी सिस्टम में भी कन्वर्ट करके बता सकता हूं, ठीक है ना। लेकिन आपको बताना होगा कि बाइनरी सिस्टम में आप देखना चाहोगे या नहीं देखना चाहोगे, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल हम लोग यूज करेंगे ये जो कोड वर्ड लिखा हुआ है इसको डिकोड करेंगे, ठीक है ना। तो मैं इसको कोड को डिकोड करने के लिए आपके सामने एक लेटर रखना चाहूंगा, आप जरूर इस चीज को डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। इंटरनेशनल मोर्स कोड जो होते हैं उसके ये अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है ना, ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। अगर आपको ये याद हो गया, अगर आपको ये टेबल याद हो गया तो आप मोर्स कोड आराम से सीख पाओगे, ठीक है ना। तो इस टेबल को जरूर डाउनलोड करके और उसके बाद सीखना। चलो हम लोग शुरू करते हैं अपने इस मैसेज को डिकोड करने का, ठीक है। ध्यान से सुनो, यहां पे ये जो लेटर लिखा हुआ है आप देख रहे हो 2 डैश है। अब सोचो कि इस अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू में 2 डैश कहां पे है, लगातार 2 डैश ढूंढना है, तो एम में, यानी कि ये जो है अपना एम है, ठीक है ना। उसके बाद सोचो यहां पे क्या है, डैश डॉट डैश डैश। अब सोचो डैश डॉट डैश डैश कहां पे है, वाई पे है, डैश डॉट डैश डैश, तो ये हो गया वाई। उसके बाद आते हैं अब हमारा डैश डॉट, तो ये है डैश और ये है डॉट, तो ये हो गया अपना एन। उसके बाद है अब आते हैं ए पे, ए को देखो डॉट डैश है, तो यहां पे देखो डॉट और यहां डैश है, तो इसका मतलब ये ए है। उसके बाद ये एम है, देखो डबल डैश वाला क्या है एम, और सिंगल डैश वाला क्या है ई, तो क्या हो गया माई नेम, ठीक है ना। उसके बाद देखो बहुत मजेदार है, डबल डैश का मतलब होता है आई, डबल डैश का मतलब होता है आई, और ट्रिपल डैश का मतलब देख लो क्या होता है इज, तो माई नेम इज, ठीक है ना। उसके बाद देखो कितना मजेदार चीज है, ये फिर से आ गया ए और ये आ गया के, आप मिलाते जाओ इस कोड से, ठीक है ना। उसके बाद देखो एस, इसको बोलते हैं ट्रिपल डॉट मतलब होता है एस। उसके बाद 4 डॉट अगर एक साथ लगातार है, ठीक है ना, उसके बीच में गैप नहीं है, तो इसका मतलब होता है ये एच है। उसके बाद ये अगेन ए है और ये वाई है, तो माई नेम इज अक्षय। उसके बाद ये है ए और ये है एन और ये है डी, तो ये हो गया एंड, ठीक है ना। एंड ये हो गया अपना एम, 2 डैश लगातार रहे तो एम होता है, और ये वाई है। एंड माई, ये हो गया अपना आई एन एस टी, एक डैश का मतलब टी है, देख लो एक डैश का मतलब टी है, और फिर ये ए है। एंड माई इंस्टा, ये है आई और ये है डी, एंड माई इंस्टा आई डी, ये है अपना आई और ये है इज ए के आई। देखो ए मिलाते जाओ उससे, के का मतलब क्या होता है, के का मतलब क्या होता है, देख लो यहाँ पे किधर गया के, ये रहा डैश डॉट डैश, तो ये देखो कहाँ गया अपना हाँ डैश डॉट डैश के, फिर के और 2 डॉट अगर एक साथ हो तो इसका मतलब होता है आई, तो ए के आई। उसके बाद ए एन डी, उसके बाद ई, एक डॉट का मतलब ई हो गया, ठीक है ना। डी का मतलब हो गया ये डैश डॉट डॉट, ठीक है ना, तो ये हो गया डी ई आर, ये हो गया आर। उसके बाद एस ओ एन, तो ये हो गया माई इंस्टा आईडी इज अकी एंडरसन, ठीक है ना। देखो कितना मजेदार चीज है, ठीक है। ये एक मैसेज था, सीक्रेट मैसेज, तो इसको जो है बाद में मैं
बताऊंगा कि रेडियो ट्रांसमिशन में ये कैसे काम आता है, ठीक है ना। वहां पे क्लॉक साउंड सुन करके, जैसा कि मैंने बताया किंग्समैन मूवी है, उसका पार्ट 3 देखोगे तो उसमें सीक्रेट मैसेज को कोड करता है कैसे, वॉइस सुन करके, आवाज सुन करके। ये तो मैंने लेटर के अकॉर्डिंग बताया है, वॉइस कमांड से भी इसका बहुत बड़ा लेना देना है। अब मैं देखता हूं कि यहां पे तो था सिंबल कि डैश और डैश के अकॉर्डिंग और डैश डॉट डैश डैश के अकॉर्डिंग इसको मैंने सजाया था। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया था, कि इसमें 5 कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। जिसमें डॉट को डी लिखा गया था, है ना। देखो डॉट को डी लिखा गया था और जो डैश होता है उसको डा लिखा गया था। देखो डैश को डा और डॉट को डी लिखा जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जहां डाडा 2 बार आया है, इसका मतलब 2 बार डैश है, और 2 बार डैश का मतलब क्या अभी समझाए थे, एम, यानी कि ये है एम और ये है एम है और ये वाई है। देख लो वाई का मतलब क्या मैंने बताया था, डैश डॉट डैश डैश, डा डी डा डा, यानी कि डा का मतलब हो गया डैश, डॉट डैश डैश, तो ये हो गया एम वाई। उसी तरह से ये हो गया आई, आई का मतलब हो गया देख लो माई नेम, सॉरी एन हो गया, एन का मतलब क्या हो गया देख लो, एन का मतलब हो गया डैश डॉट, तो डैश डॉट है, ठीक है ना, एन वो है, इसके बाद ये है ए, उसके बाद ये है एम, एन ए एम ई, देख लो कितना मजेदार है, आई एस इज ए के एस एच ए वाई, देख लो कितना मजेदार है। माई नेम इज अक्षय, आई एस इज ए के एस एच ए वाई, ठीक है ना, अक्षय, एंड ये हो गया, एंड आई एन एस टी ए इंस्टा, आई डी आई एस इज ए के आई अक्की, ए एन डी ई आर एस ओ एन, देखो कितना मजेदार चीज है। अब मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। जब आप एक वर्ड कंप्लीट कर लोगे, जैसे माई एक वर्ड है, ठीक है ना, तो उसके बीच में स्लैश दे देना, ठीक है, याद रखना स्लैश देना है। उसके बाद नेम भी एक वर्ड है, इसके बीच में स्लैश देना, यानी कि ध्यान से सुनना, लेटर्स जो होते हैं, तो जैसे एक लेटर है जिसमें एन है तो डैश डॉट से लिखते हैं, तो इसके बीच में थोड़ा गैप छोड़ देना, ठीक है ना, स्पेस जिसको बोलते हैं। उसके बाद फिर ए के लिए कंटिन्यू लिखना डॉट डैश, फिर स्पेस छोड़ देना, यानी कि हर लेटर के बीच में स्पेस छोड़ना है और हर वर्ड के बीच में स्लैश देना है, ठीक है ना, इस तरीके से बनता है। और अगर इसको मैं साउंड के टर्म में भेजूं, यानी कि अगर रेडियो कम्युनिकेशन टर्म में भेजूंगा मैं इसे, तो वहां पे अगर मैं स्पेस लिखना चाहता हूं तो यहां पे 3 बार क्लिक करूंगा मैं, 3 बार टिक 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 एक साथ, ठीक है ना। उसका स्पीड ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप चाहो तो मेरे को बोलना, मैं वीडियो बना करके और आपको जरूर बताऊंगा कि उसको कोड कैसे किया जाता है, ठीक है ना। तो यही था इस मैसेज का ओवरऑल मीनिंग। अगर आप चाहो तो यहां पे भी आप टाइप करके देख सकते हो, ठीक है ना। ये एक कोडर है, ठीक है ना, ये एक कोडर है। जैसे देख लो मैं अपना यहाँ पे स्टेटमेंट एक डालता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, जो कुछ भी वो मैच करता है कि नहीं। माई नेम इज ए के एस एच ए वाई, अक्षय के यू एम ए आर, कुमार, ठीक है ना, एंड माई आई एन एस टी ए इंस्टा आई डी इज ए के आई ए एन डी ई आर एस ओ एन। देख लो ये हो गया स्टेटमेंट जो कि मैंने अभी जस्ट डिकोड किया था। और देखो यहाँ पे वही चीज आया है कि नहीं, ठीक है ना। आप सिंपली देख सकते हो, माई एम वाई, ये अपना एम है, ये वाई है, माई। उसके बाद फिर देखो क्या आया है, स्लैश आया है ना। स्लैश रहना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, स्लैश रहना बहुत जरूरी है। एम वाई स्लैश माई एन ए एम ई, ये ई है, फिर स्लैश आया, आई एस, फिर स्लैश ए के एस एच ए वाई, फिर स्लैश, अक्षय कंप्लीट हो गया। उसके बाद के यू एम ए आर, कुमार, ए एन डी, एंड एम वाई, माई, आई एन एस टी, ए छूट गया है क्या कहीं पे, आई एन एस टी ए, अच्छा ठीक तो है। तो फिर स्लैश इंस्टा आई डी, फिर स्लैश आई डी आई एस इज, फिर स्लैश ए के आई ए एन डी ई आर एस ओ एन, अक्की एंडरसन, ठीक है ना। देखो कितना मजेदार चीज है। तो ये जो कैलकुलेटर है, एक्चुअली कैलकुलेटर नहीं है, ट्रांसलेटर है, ठीक है ना। ये आपके सेंटेंस को ये कन्वर्ट कर देगा मोर्स कोड में, ठीक है ना। तो कितना मजेदार लगा ये वीडियो, बताना। और अगर चाहते हो तुम
कि फ्लैश का सिग्नल इसी टर्म में, ठीक है ना, मैं समझाऊंगा की एंडरसन लिख करके फ्लैश कैसे बताते हैं, ठीक है ना। साथ में रेडियो कम्युनिकेशन के बारे में अगर जानना होगा, मोर्स कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं अपने मैसेज को, अपने सीक्रेट मैसेज को, तो बताना, ठीक है ना। ये आज भी यूज होता है, ये वर्ल्ड वाइड चीज है, ठीक है ना। चलो ठीक है, तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन, जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।